अरे हेमंत भाई चलिए यार, आज का हमारा शिफ्ट तो खत्म हो गया, चल के दारू पार्टी करते हैं। हाँ ठीक है। अरे रवि चल तू भी चल हमारे साथ। भाई आज का शिफ्ट तो खत्म हो गया, सही में काफी थकावट है भाई। चल चल के दारू पार्टी करते हैं, थकावट भगाते हैं। अरे नहीं भाई जी, हमें माफ कर दीजिए, वो हमारे घर में बहन अकेली है ना, हम दारू पी के नहीं जा सकते। आप लोग जाइए, थकान मिटाइए, हम थोड़ी देर और ऑटो चलाएंगे अभी। अच्छा, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा रवि भाई कि तुम्हारी बहन ना भारी नसीब वाली है जो उसको तुम जैसा भाई मिला है, वरना आजकल के लोग कहाँ भाई बहन में इतना ज्यादा ध्यान देते हैं। हम भी पहले आप लोग की तरह सोचते थे भाई जी, लेकिन हमारे जिंदगी के पुराने पत्तों में ना कुछ अधूरे राज दबे हैं। खैर आप लोग जाइए भाई जी, मजे कीजिए, मैं थोड़ी देर ऑटो और चलाऊंगा। चल ठीक है भाई, तू चला ऑटो, अपन चलते हैं। चल बे आजा, शीला के डांस का टाइम हो गया, आज शीला फिर जवान होगी बे। अबे हाँ भाई, छोटे कपड़ों में क्या कमाल की लगती है शीला। चलो अब हम भी चल के 2-3 पैसेंजर ढुला देते हैं, थोड़े बहुत पैसे भी बन जाएंगे, और जितने जल्दी पैसे बन जाएंगे उतने जल्दी हम हमारी बहन का इलाज भी करवा सकेंगे। यार मैं क्या भी बोलूं हमारे बरमुड़ा के ऑटो वालों को। हमारे बरमुड़ा में इतने सारे ऑटो हैं, लेकिन फिर भी जब भी शाम होता है ऑटो वाले फरार हो जाते हैं, सबके सब साले बेवड़े हैं। अरे वाह, चलो कम से कम एक ऑटो तो आ रहा है, इसे नहीं जाने दूंगी। अरे देखने से तो लग रहा है कि ये मैडम जी कहीं जरूर जाएगी, चल के पूछ लेता हूँ। कहिए मैडम जी, कहीं जाना चाहती हैं क्या आप? और नहीं तो क्या, ऐसे ही थोड़ी खड़े हो यहाँ। पर पहले मुझे ये बताओ, शाम होते ही तुम ऑटो वाले कहाँ निकल लेते हो? पूरा शहर खाली हो जाता है, हम जैसे हम नागरिकों को कितना समस्या होता है पता है तुम्हें? सॉरी मैडम, पर इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बस आप हमें ये बताइए कि आपको जाना कहाँ है, नहीं तो हम जाते हैं। अरे तुम तो गजब अकड़ू आदमी हो यार। अरे ये क्या, गाड़ी में ही बैठ गए? अरे मुझे भी ले चलो यार, तुम्हारे जितना अकड़ू आदमी ना मैंने कभी नहीं देखा। यार ऐसा नहीं कि लड़की बात करना चाह रही है, थोड़ा बात कर ले। तुम्हें पता नहीं क्या मैं कौन हूँ? हमको पता है मैडम, अगर हम आपसे नहीं पूछेंगे ना तो भी आप बताएंगे कि आप कौन है, तो बता ही दीजिए कौन है आप। अरे लगता है तुम तो इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते। मैं इंस्टाग्राम क्वीन हूँ, पूरे 200 फॉलोअर है मेरे, कई फैन फॉलोइंग है। अच्छा एक बात बताओ। जी कहिए, क्या बताऊँ? सच बताओ, क्या तुमने अपनी गाड़ी के पीछे कोई चुंबक लगाया है? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने ऐसा क्यों पूछा? तो फिर जब से ये जी वाले हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं, आखिर इन सालों को मेरा पता कैसे चल गया? मैडम जी आप थोड़ा संभल के बैठिएगा। अरे पर क्यों, आखिर बताओगे? आखिर है कौन ये लोग और हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? आप ही तो कह रही थी कि आपकी गजब फैन फॉलोइंग है, लो आ गए आपके फैन। अरे तो फिर ये क्या मजाक है? तुमने गाड़ी साइड में क्यों रोक दिया? मेरे फैन है ना, 2-3 ऑटोग्राफ दूंगी तो चले जाएंगे खुद। अरे मैडम आप ना बस 2 मिनट चुपचाप मुंह बंद करके बैठिए, मैं देखता हूँ इन्हें। अबे आखिर चला कहाँ गया साला? अबे खोजो साले को, खोजो, बचना नहीं चाहिए वो। उफ, आज तो बाल बाल बच गया, लेकिन इन सालों को मेरा पता कैसे चल गया? अरे वो ऑटो वाले, तुम गलत समझ रहे हो। ये ना मेरे फैन है, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं इंस्टाग्राम की क्वीन हूँ। इन लोग मेरे फैन थे, ऑटोग्राफ लेने आए थे मुझसे, और तुम तो कुछ और ही समझ लिए। अरे नहीं मैडम, हमको पता है कि ये लोग आपके ही फैन थे, लेकिन वो क्या है ना कि हम न्यूज में नहीं आना चाहते, इसलिए दब के निकल लिए। अच्छा तो ये बात है। वैसे एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए, तुम ना भारी स्मार्ट हो, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, तुम भी मेरे साथ पॉपुलर हो जाओगे। अरे नहीं मैडम, हमें बख्श दो, हमें ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। अरे सुनो तो सही यार, चला गया, लेकिन जो भी हो यार, आज तो मजा आ गया। इतने सारे फैन मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं देखे थे। सच में मैं तो पॉपुलर हो गई, अब तो जिंदगी सेट हो जाएगी मेरी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर उन कमीनों ने मुझे ढूंढ कैसे लिया? अगर वो एक बार मेरे तक पहुंच जाएंगे तो मेरी बहन तक भी पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं अपनी बहन को इस खतरे में नहीं डाल सकता। मैं एक बार फिर से उसे सबसे दूर लेकर चला जाऊंगा। एक नया शहर, एक नया नाम। क्या ये क्या कह रहे हैं रवि भैया आप? अब फिर एक नया शहर? आखिर क्यों भैया, हम क्यों भाग रहे हैं और किससे भाग रहे हैं भैया हम? अरे नहीं छोटी, हम भाग थोड़ी रहे हैं, हम तो बस एक खेल खेल रहे हैं, एक बहुत प्यारा सा खेल। और जब ये खेल कंप्लीट होगा तो हमें बहुत सारे प्राइज मिलेंगे। चल जा, अब जाके आराम कर तू। भैया एक बात बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं। पागल है क्या? मैं भला तुझसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? तू चुपचाप आराम कर, इधर उधर की बातें मत सोच, मैं तेरे लिए कुछ खाने का बनाता हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब आखिर करूँ क्या, जाऊँ कहाँ? भैया भैया मुझे नींद नहीं आ रहा है, क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकती हूँ? अरे पगली, इसमें पूछने की क्या बात है, बोल क्या बात करना है तुझे? भैया
एक बार बताऊं, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके शरीफ चेहरे के पीछे ना एक बहुत ही खतरनाक आदमी छुपा है, लेकिन ना आप डरते हो, छुपा के रखते हो अपना को। पता नहीं क्या से डरते हो आप। चुप कर पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मत सोच तू। अभी मैं जा रहा हूँ, तू खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है भैया, बाय। उफ, ना जाने ये भी क्या क्या सोच लेती है। अरे यार, आज तो फिर से टैक्सी लेट है। अब क्या करूं, कुछ टाइम पास करती हूँ। क्या करूं? अरे हाँ, ये तो कोई नल्ला आदमी लग रहा है, चल के इसको अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करवाती हूँ। अरे क्या हो गया मैडम, कहिए क्या काम है आपको हमसे? अरे अरे मैडम, आप तो वही इंस्टाग्राम वाली क्वीन है ना? मैडम आपके 200 फॉलोअर है ना? मैडम मैंने भी आपको फॉलो किया है मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, अब मैं करूँ भी तो करूँ क्या? आखिर मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत कि लोग मुझे खुद ब खुद फॉलो कर लेते हैं। अब तो मेरे इतने फैन फॉलोइंग बढ़ गए हैं कि तुम्हें क्या बताऊँ। बस अब और अपनी बहन को मैं यहाँ नहीं रख सकता। एक बार अपने काम का हिसाब किताब कर लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। अबे ये क्या, ये सिरदर्द यहाँ क्या कर रही है? अरे वो ऑटो ड्राइवर, अकेले अकेले कहाँ निकल लिए? तनिक रुको तो सही, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलाती हूँ। अरे वो फ्रेंड भाई, जरा पास तो आओ। जी मैडम, कहिए ना। अरे जो थोड़ी देर पहले तुम मुझसे कह रहे थे ना, वो बोलो। लो ऑटो ड्राइवर, जरा इसकी बात तो सुनो, कितना बड़ा फैन है मेरा। अरे हाँ मैडम, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी सारी वीडियो देखता हूँ मैडम, आपका 2.5 हार्ट फैन हूँ मैं। यार मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम इस तमाशे के लिए मुझे यहाँ बुलाई थी। अरे ये क्या, कहीं ये वही तो नहीं? कौन? अरे हाँ, ये तो मेरे उस दिन वाले फॉलोअर है। इल्लू को ऑटो ड्रॉप देते देते तो मेरे हाथ दुख जाएंगे। अरे यार तुम प्लीज थोड़ी देर चुप रहो, तुम इन्हें नहीं जानती, ये लोग ठीक नहीं है। क्यों, आखिर क्यों ठीक नहीं है रघु भाई? हम लोग आपकी बहन को मारना चाहते हैं इसलिए। बस बहुत हो गया रघु भाई, और कितना बचा लोगे अपनी बहन को? और कहाँ तक भागोगे रघु भाई? अब आपके पास भागने के लिए और कोई जगह बाकी नहीं है। अरे ये क्या भाई, आप इससे क्यों बात कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि आप लोग मेरे फैन हो, मुझसे मिलने आए हो, पर आप लोग तो इससे बात करने लग गए। ऑटोग्राफ नहीं चाहिए क्या आप लोग को? अबे ओ लौंडिया, ज्यादा सांड पत्ती मत दिखा, अभी तू जानती नहीं है रे हम लोग को। चुपचाप पीछे हट जा, नहीं तो इससे पहले तेरी ही खोपड़ी खोलूंगा। अरे तुम लोग तो सच में बुरे लोग हो। ऑटो वाले, तुम क्या देख रहे हो? निपटो ना इसे। ऑटो वाला, इसका मतलब पॉर्गेटरी का गुंडा बरमूडा आके ऑटो वाला बन गया है। क्यों बे, सीधे से बता, कहाँ छुपा के रखा है तेरी बहन को? बस बहुत हो गया बे, तेरे को पता है बेरा था अपन के टाइम में अपन टॉप पे और तू फ्लॉप पे आया था, क्योंकि तू अंडर एस्टिमेट बहुत करता है बे। क्या बोला बे, मतलब क्या है तेरा? अबे अपन का मतलब है कि गैंग लेके आते हैं गैंगस्टर, जो अकेला आता है उसको बोलते हैं मॉन्स्टर। अरे बाप रे, तेरे बारे में एक बात तो मानना पड़ेगा बे रघु, इतने सालों में भी तेरा एटीट्यूड और स्टाइल नहीं बदला बे। और मेरे पंच के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है रघु, क्योंकि तेरा पंच तो मुझ पे असर कर गया बे। अबे असर तो अपन का हर चीज करता है बे, लेकिन तू खाली एक ही बात जान ले, जो अपन से लड़ता है वो तो पक्का च मरता है बे। अरे बाप रे, आखिर तुम हो कौन? और ये क्या था ऑटो वाले? ये मेरे बीते हुए कल के वो पत्ते हैं जिनसे मैं खुद डरता हूँ, क्योंकि अगर तुम तूफान से टकराओगे तो मिट्टी में तो खुद भी मिल जाओगे ना। पर आखिर तुम हो कौन और ये सब क्या है? प्लीज प्लीज बताओ मुझे जानना है, आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ? ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो फिर सुनो। ये कहानी आज से 2 साल पुरानी है, एक गुंडे की जिसके नाम से आधा पॉर्गेटरी कांपता था, और उसका नाम था रघु। अरे बाप रे, ये कैसा धमाका था? अरे रघु भाई, आप यहाँ कैसे भाई? क्या बे लाला, अपन को पता चला कि तूने अभी तक हफ्ता नहीं डाला, इसीलिए अपन ने ये छोटा सा धमाका कर डाला। अरे अरे रघु भाई, वो जो नया नेता आया ना, उसने कहा था कि अब कोई हफ्ता नहीं देगा, इसलिए मैंने हफ्ता नहीं दिया था भाई। अबे उस नेता की माँ की, बनवाऊं क्या तेरी बीवी से तेरे को राखी? अगर पॉर्गेटरी में रहना तो हफ्ता लेके आ फिर। हाँ ठीक है रघु भाई, ठीक है, ये मेरी आखिरी और पहली गलती समझ के माफ कर दीजिए भाई, मैं हफ्ता ला दूंगा भाई। अरे रघु भाई, शाम को एक ऑर्डर आया भाई, मौत हाउस में एक घर खाली करवाना है, 2 लाख रुपए मिलेंगे बदले में, क्या बोलूं भाई? अबे पूछ क्या रहा है, हाँ कर दे, शाम को चलेंगे अपन वहाँ, पहले अपन की बहना से तो मिल ले। ओह, तो आ
की याद। पता भी है कितने दिन के बाद घर वापस आए हो? कहाँ रहते हो? कुछ चिंता फिक्र है मेरी? ऐसे ही करोगे ना पिया तो घर में घुसने नहीं दूंगी दोबारा। अच्छा, वो तो अपन सह लेगा, पर पहले ये तो बता तेरे पढ़ाई का क्या सीन है? अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, मुझे क्लास के लिए जाना था। रघु भाई, एक बहुत ज्यादा जरूरी काम आ गया रघु भाई, हम लोग को अभी के अभी जाना होगा। थोड़ा रुक जा लकी, छोटी को स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। हाँ, चले जाओ, बस यही काम करो आप। दिन भर घर से बाहर रहो, गुंडागर्दी करो, यही सब करो बस आप। अरे भड़क कह रही है, अब लेट नहीं हो रहा क्या तुझे? हाँ, लेट हो रहा है इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना बताती मैं आपको। अरे छोटी सुन तो सही, संभल के जाना। हाँ, मैं जा सकती हूँ, आप अपना काम करो। भारी गुस्सैल है यार। हाँ भाई, और होगे भी क्यों नहीं, आखिर आपकी बहन है, गुस्सैल तो होगी ही। तो भाई चले क्या, हमें भी लेट हो रहा है। हाँ तो चल, वैसे तूने अपन को बताया नहीं कि काम क्या था। अरे हाँ भाई, वो फील्ड्स में कुछ जमीन का मैटर हो गया है, उसी के लिए याद कर रहा था भानु सेठ। देखिए नेताजी, आपको नेता बनाने के लिए जितने पैसे लगे, जितना गुंडागर्दी करना पड़ा, हमने सब किया। अब आपकी बारी है। हमारे पूरे ड्रग्स को पॉर्गेट्री में भारी कीमत में बिकवाने का जवाबदारी आपका। उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस देखते जाओ। इस पॉर्गेट्री में पानी से ज्यादा तुम्हारा ड्रग्स बिकेगा, ये मेरा वादा है। अरे यार, आज तो सच में बहुत ज्यादा देर हो गया। तो फिर ठीक है नेताजी, हमारी बात पक्की रही। ड्रग्स बनाने का जिम्मेदारी मेरा और बिकवाने का आपका। पैसा बराबर बटेगा हम में। आखिर हो क्या रहे हैं यहाँ? अरे ये तो नए नेताजी हैं, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? ड्रग्स, और सिर्फ ड्रग्स बिकेंगे हमारे फैक्ट्रियों में। हर चीज़ में हम ड्रग्स देंगे। इतना ड्रग्स की तस्करी बढ़ा देंगे कि लोग पागल हो जाएंगे। अरे नहीं, ये तो ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। भैया को बुलाऊं? नहीं, मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। अबे ये क्या, कौन थी वहाँ? पकड़ो साली को, उसने हमारी पूरी बात सुन ली। जाओ बे जाओ, पकड़ो साली को, बचने ना पाए वो। पॉर्गेट्री के लोगों ने तो आपको पॉर्गेट्री के भलाई के लिए चुना था, पर आप बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं हैं। आपने तो ड्रग्स के धंधे में हाथ डाल दिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपकी शिकायत पुलिस से करूंगी। कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकती मेरा। ये पॉर्गेट्री अब मेरा है। यहाँ के पुलिस, यहाँ के लोग, हर कोई मेरे हैं, तो कुछ नहीं कर सकती मेरा। चलो बे। आखिर क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? क्या सिर्फ पैसा ही तुम लोग के लिए सबसे बढ़ के है? अरे रघु भाई, जरा सामने की तरफ तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई कांड हुआ है भाई। अबे अपन को तो लगता है जैसे कोई मरा पड़ा है। अबे ये तो अपन की बहन है, ये क्या हो गया? छोटी, क्या हो गया तेरे को? अरे ये क्या रघु भाई, आप, ये आपकी बहन है भाई? भाई हमें नहीं पता था भाई, माफ कर दो भाई मुझे। लकी, जरा कर साले को माफ। अरे नहीं, इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। अगर थोड़ी देर में इसकी हालत नहीं सुधरी तो इसकी जान भी जा सकती है। नहीं, हमें जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करना होगा। अरे नहीं, अगर किसी को मरना ही है तो अपन मरने के लिए तैयार है, पर अपन की बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। भाई आप फिक्र मत करो भाई, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं ना भाई, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा भाई बहन को। और तूने पता किया मामला क्या था? हाँ भाई, मैंने पता लगाया। इन सब के पीछे वो 2 कौड़ी का नेता है भाई। नेता साला सत्ते में आते ही औकात दिखा दिया, ड्रग्स से सप्लाई कर रहा था। छोटी ने उसे देख लिया, इसलिए वो छोटी के पीछे पड़ गया। उसे लगता है कि छोटी मर गई, पर शायद उसको पता चल गया कि छोटी अभी भी जिंदा है। वो किसी भी वक्त यहाँ फिर आ सकता है भाई, क्योंकि वो छोटी को मारना चाहता है। वो अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता भाई। हाँ तो आन दे साले को, अब अपन नहीं छोड़ेगा उसको। उसको भी पता चलना चाहिए कि साले ने किसकी बहन पे हाथ डाला है। जरा सुनिए। हाँ मैम, कहिए, कैसी है मेरी बहन? देखिए, इस वक्त आपकी बहन खतरे से बाहर है। हमने ब्लडिंग लूट दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। आपकी बहन की याददाश्त मिट चुकी है, उसे कुछ भी पुराना याद नहीं है। ये क्या बोल रही है मैडम आप? मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी उसकी याददाश्त नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उसका ठीक से ख्याल रखेंगे तो जल्दी उसका याददाश्त लौट के आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उसे सर पे चोट नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसकी जान भी जा सकती है। हाँ मैम, ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। क्या मैं अपनी बहन से मिल सकता हूँ मैम? हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिल सकते हो। भाई एक बात बोलूं भाई, मानोगे? क्या हो गया लकी, क्या बोल रहा है तू? भाई देखिए, आप ना छोटी को लेके यहाँ से चले जाइए भाई। नेता बहुत ताकतवर हो चुका है, वो यहाँ आ ही रहा होगा भाई। आप प्लीज छोटी को लेके यहाँ से चले जाइए, बाकी मैं देख लूंगा भाई। नहीं लकी, जाएंगे तो सब साथ, वरना कोई नहीं। नहीं भाई, समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज सब चले जाइए भाई।
देखो बेटा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। जरा पीछे देखो, तुम्हारा भाई आया है। हाँ, ये तुम्हारा भाई है। छोटी तू ठीक हो गई? तुझे ठीक देख के बहुत खुशी हो रही है छोटी, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम यहाँ रुक नहीं सकते। चल छोटी यहाँ से। हाँ भाई, जितना जल्दी हो सके आप लोग निकल जाओ भाई यहाँ से। छोटी को लेकर चले जाओ भाई, उसे कुछ नहीं होना चाहिए भाई, प्लीज चले जाओ यहाँ से। हाँ छोटी तू गाड़ी में बैठ जा। लकी अभी भी वक्त है भाई, चल हमारे साथ। आ जा लकी। नहीं भाई, आपने लाइफ में बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है, मुझे भी कुछ करने दो भाई। ओह, तो ये साले लोग यही हैं। क्यों बे, कहाँ है वो रघु और उसकी बहन? अब तो वो मरेंगे मेरे हाथों। अरे ओ नेता, तू बस एक बात जान ले कि मुद्दा लाख बुरा चाहे तो भी क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भाई तो चले गए यहाँ से। अच्छा, तो इस साले को मार डालो। वो चला जरूर गया है, पर ये मत समझना कि वो बच जाएगा। वो और उसकी बहन इस दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और मार डालूंगा। चलो बे। और उस दिन मैंने उसे खो दिया, लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहता, इसलिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और अपना सब कुछ बदल लिया। रघु से रवि बन गया। तो क्या इसका मतलब अभी भी ये लड़ाई अधूरी है? तो जी हाँ गाइस, ये स्टोरी अभी अधूरी है, लेकिन आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितना हो सके अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी प्यार दिखा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।